नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में कनेक्ट स्ट्रेट में। दोस्तों, राहुल गांधी जी ने जो भी कुछ बयान दिए हैं यूएस में, उसके बारे में अगर हम सोचते हैं तो देखते हैं कि कितनी तफावत है उनके बयानों में और जो सच है उसमें। मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि उन्होंने जो बयान दिए उसमें से एक बयान था कि हमारे जो महान नेता थे उनके बारे में जो उन्होंने कहा है कि वो तो एनआरआई थे। उसमें उन्होंने नेहरू जी का नाम लिया, बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लिया, फिर बाद में सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सभी एनआरआई थे, ऐसा उन्होंने कहा। तो यहाँ पे वो हम कह सकते हैं कि वो गलत साबित होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे एनआरआई जैसी कोई कंसेप्ट नहीं था। ये सारे नेता जो है विदेश में पढ़ाई करने के लिए गए थे, दे वेंट देयर फॉर हायर एजुकेशन, और फिर वापस आए वो इंडिया में, क्योंकि उनको भारत के लिए काम करना था, आज़ादी के लिए काम करना था। तो स्टूडेंट वीज़ा लेकर गए, ऐसा हम बोल सकते हैं। एनआरआई क्या होता है, किस तरह से एनआरआई बनते हैं, हम सबको पता है, तो उसमें डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात एक हुई। फिर दूसरी बात ये है कि राहुल गांधी जी जो हमारे युवराज है, उन्होंने वहाँ जाकर ये कहा कि आज जो है, मतलब आज के प्रेजेंट सिचुएशन में भारत में दो विचारों की लड़ाई चल रही है। एक विचार जो है वो गांधी जी के विचारधारा है, और दूसरी विचारधारा उन्होंने कहा जो बीजेपी की या फिर पर्टिकुलरली गोडसे की विचारधारा है, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने ये कहा कि हम तो गांधी जी को मानते हैं और गांधी जी के विचारों के ऊपर ही हम काम करते हैं। जब उन्होंने ये कहा कि गांधी जी के विचारधाराओं को वो फॉलो करते हैं, तो पहली बात, गांधी जी अपने आप को हमेशा हिंदू कहते थे और वो हिंदू अपने आप को मानते थे। उनका हिंदू धर्म और उनके उसके ऊपर पूरा विश्वास था। अब युवराज कितने अपने आप को हिंदू मानते हैं और हिंदू धर्म के बारे में उनके क्या विचार है, हम सबको पता है। उनका कितना बड़ा महान ज्ञान है वो भी हमको पता है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमने देखा उन्होंने क्या क्या बयानबाजी की थी या क्या क्या बोला था। और ये भी कहा था कि बीजेपी वाले क्यों जय श्री राम बोलते हैं, जय सिया राम क्यों नहीं बोलते, ये भी उन्होंने कहा था। तो ये एक बात है। फिर बाद में दूसरी बात ये है कि गांधी जी का सपना था कि आज़ादी के बाद उनको यहाँ राम राज्य की स्थापना करनी थी, या राम राज्य होना चाहिए, ऐसा उनको लगता था। तो दूसरी बात भी हम ये देखते हैं कि गलत साबित होती है, क्योंकि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता ये भगवान रामचंद्र में विश्वास नहीं करते। उन्होंने तो राम मंदिर का भी विरोध किया है। और अभी हाल में हमने देखा कि कैसे यूएस में सैम पिट्रोडा जो युवराज के मेंटोर है, उनके गुरु है, उन्होंने क्या कहा कि राम मंदिर और हनुमान जी के बारे में, मंदिर की क्या ज़रूरत है, ये भी कहा। तो ये तीसरी बात भी गलत साबित होती हुई दिखती है। और हमको जो पहले की बात मालूम है कि इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि राम एक काल्पनिक चरित्र है, राम काल्पनिक चरित्र है करके उन्होंने वो जो एफिडेविट दिया था कोर्ट में, ये भी हमको पता है। मतलब तीसरी बार ये हुआ कि अपोजिट में जा रहे हैं गांधी जी के विचारों के। अब कुछ बातें जो है हम कहना चाहेंगे कि गांधी जी के विचारों के ऊपर या उनके व्यक्तित्व के ऊपर जो लोग बोलते थे या जिन्होंने बोला था या कभी कभी क्रिटिसाइज भी किया था, उनमें से एक है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिनका नाम राहुल गांधी जी ने लिया है वहाँ पे कि वो भी एनआरआई थे। डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में, दोनों के बीच में जो रिश्ते थे वो अच्छे रिश्ते नहीं थे। डॉक्टर अम्बेडकर गांधी जी का पूरा विरोध करते थे, और फिर उन्होंने जो कुछ भी लिखा हुआ है, बोला हुआ है, वो सारा अवेलेबल है पब्लिक डोमेन के ऊपर। तो उन्होंने जो भाषण दिए उसमें से खंड 17 भाग 2, इसका हमने रेफरेंस लेकर कुछ खोजने की कोशिश की, क्योंकि हमारे युवराज जो है वो ये बोलते हैं कि वो दलितों के लिए काम करते हैं, बीजेपी दलितों के लिए काम नहीं करती, वो दलितों के विरुद्ध काम करती है, इस तरह से उन्होंने बोला हुआ है। साथ में ये तो बोला ही है कि वो गांधी जी की विचारधाराओं को फॉलो करते हैं। अब गांधी जी के विचारों के ऊपर डॉक्टर आम्बेडकर ने क्या कहा, ये बात करते हैं। उन्होंने कहा कि गांधी जी की राजनीति खोखली
और शोरगुल वाली है। यह भारतीय राजनीति के इतिहास की सबसे बेईमान राजनीति है, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है। तो अगर ये पॉइंट लेके हम बात करते हैं कि सबसे बेईमान राजनीति है गांधी जी की, तो युवराज बाहर जाकर जो हमारे देश के खिलाफ बोल रहे हैं वो इसका उदाहरण नहीं हो सकता कि बेईमान राजनीति का, क्योंकि अपने देश से तो ईमान रखना चाहिए। और इस तरह से पब्लिक में जाकर, वो भी बाहर जाकर, हमारे देश के बारे में कौन बोल सकता है, ये सोचने वाली बात है। फिर डॉक्टर अंबेडकर आगे यह भी कहते हैं कि गांधी जी ने उनके कई सवालों के जवाब नहीं दिए। जैसे कि एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि किन परिस्थितियों में दुनिया को सत्य के महान सिद्धांत का पालन करना चाहिए और हिंसा को सही कार्रवाई मानना चाहिए। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सत्य का पालन कब करना चाहिए, ये तो नहीं बताया। फिर हिंसा की कार्रवाई, अब हिंसा तो अगर हम इसको जोड़ते हैं लड़ाई से, तो लड़ाई जब होगी दोनों देश के बीच में, दो देश के बीच में, तो हिंसा होती ही है, तो उसको सही कार्रवाई माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए, ये तो एक सवाल है। इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि गांधी जी का चरित्र गंभीरता या ईमानदारी की तुलना में चालाकी की ओर अधिक झुका हुआ है। चालाकी की ओर अधिक झुका हुआ है, बहुत बड़ा रिमार्क है। और इसका उदाहरण अगर हम लेंगे तो क्या ये चालाकी की थी गांधी जी ने जब पहले प्रधानमंत्री का चुनाव करना था, सभी ने सरदार पटेल का नाम चुना था और ऑल ऑफ ए सडन फिर नेहरू जी का नाम आया और नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री बने। क्या ये चालाकी थी? सोचने वाली बात है, आप भी सोचिए। फिर आगे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, धोखाधड़ी और कपट कमजोरों के हथियार है। गांधी ने हमेशा इन हथियारों का इस्तेमाल किया है। फिर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कैसे उसका एक्सपीरियंस उन्होंने किया, इसलिए उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी और कपट का इस्तेमाल हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कैसे गोलमेज सम्मेलन के दौरान उन्होंने दलित वर्गों द्वारा पेश किए जाने वाली मांगों के खिलाफ कोई आपत्ति नहीं उठाने का वादा किया था, मतलब गांधी जी ने वादा किया था। हालांकि जैसे ही उन्होंने, मतलब अंबेडकर जी ने अपनी मांगों को रखा तो गांधी जी ने उस पर आपत्ति जताई। तो डॉक्टर अंबेडकर ने इसे दलित वर्गों के लोगों के साथ विश्वासघात करार दिया है। तो ये कहा है अंबेडकर ने कि किस तरह से गांधी जी ने विश्वासघात किया। फिर जैसे हम जानते हैं कि जब हमारा देश का निर्माण हो रहा था और विभाजन भी हो रहा था और उस टाइम पे दोनों कम्युनिटी के बीच में शत्रुता निर्माण हुई, जैसे कि हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में। तो इसके लिए भी उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि हिंदू मुस्लिम शत्रुता गांधी जी की छलपूर्ण कार्रवाई का परिणाम है और इससे मुझे पीड़ा हुई। उन्होंने क्या कहा है आगे, आगरकर और तिलक की राजनीति ईमानदारी और सच्चाई पर आधारित थी। गांधी जी की राजनीति खोखली और शोरगुल वाली है। ये उन्होंने लोकमान्य तिलक की राजनीति को ईमानदारी और सच्चाई कहा है। और कांग्रेस ने तो इनको, लोकमान्य तिलक को तो कभी क्रेडिट देने की कोशिश ही नहीं की, जो पहले हमारे भारतीय असंतोष के जनक थे, जिन्होंने संपूर्ण स्वराज की मांग की थी। अगर 1920 में लोकमान्य तिलक का निधन नहीं होता तो शायद उसी वक्त हमको आज़ादी मिल जाती, लेकिन हमारा दुर्भाग्य उनका 1920 में निधन हो गया और गांधी जी ऑल ऑफ ए सडन लाइमलाइट में आ गए। 1915 में गांधी जी आए थे भारत में साउथ अफ्रीका से। फिर डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदुओं से आग्रह किया कि भारतीय सार्वजनिक जीवन में गांधी की हानिकारक नीतियों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता खोजा जाए। उन्होंने कहा यदि हिंदू भारत को आज इसका एहसास नहीं हुआ तो उसे अपने कदम वापस लेने में काफ़ी समय लग जाएगा। तो ये बहुत आज भी हम देखते हैं
कि काफ़ी समय लगेगा इसको डाइजेस्ट करने के लिए कि उनकी राजनीति इस तरह की थी। भारत की अधिकांश जनसंख्या, उस टाइम की बात कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर, अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित, अज्ञानी और असभ्य है। यह लोगों की गलती नहीं हो सकती। समाज के कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों ने जानबूझकर जनता को अज्ञानी और अनपढ़ रखा। तो ज़्यादातर तो राज कांग्रेस की पार्टी ने ही हमारे देश के ऊपर किया है। तो क्या जानबूझकर ऐसा किया गया? सोचो, सोचने वाली बात है। और फिर बाद में डॉक्टर आम्बेडकर जो है वो ये कहते हैं कि किस तरह से हमको सचेत रहना चाहिए और हमारे जो विचार है या फिर जो उन्होंने कहा कि गांधी जी के जो विचार है वो किस तरह से बेईमान है, ये भी उन्होंने कहा है। तो ये कहते हुए वो ये उन्होंने गांधी जी के ऊपर क्रिटिसिज्म तो किया ही है, लेकिन उन्होंने शायद ये कोशिश की कि उनका असली चेहरा या हो सकता है उनकी असली बातें दुनिया को बताए। लेकिन वही बात है ना कि दुनिया जो है वो जब एक भक्त की तरह देखती है तो कुछ नहीं देख पाती। और इसलिए आम्बेडकर हमेशा कहते थे कि मैं गांधी को एक भक्त की तरह नहीं देखता, मैं एक एज अ पर्सन देखता हूँ और इसीलिए खामियां निकाल सकता हूँ। और उन्होंने ये भी कहा है कि इसी की ज़्यादा ज़रूरत है, तर्कशुद्ध विचार और तर्कशुद्ध बुद्धि से सोचने की ज़रूरत है। देखिए, हमारा कोई प्रयास नहीं है कि किसी को कम आंका जाए या किसी को महान बताया जाए। बस यही प्रयास है कि जो कुछ इतिहास में लिखा गया है या जो कुछ विचार बड़े बड़े लोगों ने लिखे, हमारे लीडर्स ने लिखे, वही आपके सामने लाए। और इसकी ज़्यादा ज़रूरत है कि जिस तरह का माहौल आज हमारे आजू बाजू में है और जिस तरह की राजनीति आजकल होती है, उसी लिए ये सब करने की ज़रूरत है एज अ कॉमन पर्सन, क्योंकि आखिर में इस देश के भविष्य का सवाल है। तो आज की बात इतनी ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।